चलो ध्यान देना। ओके, 5 नंबर का क्वेश्चन आया ना, अच्छे से ध्यान देना आप लोग। सो दो ब्रैकेट दिख रहे हैं और दोनों ब्रैकेट में 3 and 3 भी दिख रहा है एंड 2x and 2x भी दिख रहा है। सिर्फ अगर फर्क है तो किसका है ना, आज गाड़ी ऐसे जाएगी और संभाल, कान खोल के सुन लेना। ओके चल, तो सिर्फ फर्क किसका है, साइन का। अगर साइन का फर्क है बेटा तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब कि ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में जिसका साइन चेंज होता हो ना वो पीछे आएगा। जैसे 2x का प्लस 2x का माइनस साइन चेंज हो रहा था तो वो पीछे आएगा, आगे पीछे ना हो जाए, ध्यान देना है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, एंड 2x का होल स्क्वायर। क्लियर, तो ये खत्म हुआ, खत्म हो गया, बस उतना सा। ओके, बट द नेक्स्ट न्यूमेरिकल ध्यान देना, अभी हमने जो भी आइडेंटिटी देखे उसका कहीं ना कहीं हमें इसको क्या करना है, यूज करना है। गॉट इट। फर्स्ट वीक ऑफ द 9th स्टैंडर्ड जो लोग आए थे, मैंने ऑफलाइन ही लिया था, उसमें इन लोगों को ये सिखाया था। बट वापस अब हम सब वापस वही गाड़ी में बैठे हुए हैं तो वापस सीख रहे हैं। तो सबसे पहले एक न्यूमेरिकल मैं सिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है लेकिन मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं करना है, यूजिंग द आइडेंटिटी उसको मल्टीप्लाई करना है। क्या यूज करके, आइडेंटिटी। तो 103 है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 100 प्लस 3। ओके, इंटू ना लिखूं और ब्रैकेट कर दूं तो भी चलेगा, दो ब्रैकेट के बीच में इंटू ऑलरेडी आ जाता है। गॉट इट। और इसको मैं क्या लिखूंगा, आया समझ में, 100 प्लस 7। तो ये दो ब्रैकेट वाला न्यूमेरिकल हो गया। दोनों ब्रैकेट में पहले पहले नंबर सेम है, दूसरे दूसरे नंबर डिफरेंट है। ओके, और साइन क्या है, सेम। आया समझ में। अगर अगर मानो कि प्लस नहीं होता, अगर प्लस नहीं होता मानो कि बराबर, तो हम प्लस का जुगाड़ करते थे, अतरंगी वाला, मैंने नहीं बोला था है ना, सतरंगी तो अतरंगी बना देंगे, ऐसा कुछ बोला था। गॉट इट। तो ए वाला है, दोनों में प्लस, पहला नंबर सेम बट दूसरा नंबर डिफरेंट। तो ए हो गया एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी जैसा। ये मैं सारी बातें क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको ब्रैकेट देख के पता आना चाहिए या पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज करने वाले है। गॉट इट ना। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट। गुड गुड, घर पे जाके सॉन्ग गाना है आप लोगों को। ओके, बार बार इसको अपने फ्री टाइम में इसको बार बार गाना है, बार बार रिपीट करना है ताकि आपको याद रह जाए। गॉट इट ना। अब पहले दो ब्रैकेट में कौन आएगा, 100, बट पहले मतलब ए वाले, पता है ना। और फिर कौन आएगा, बाकी आप ऐसे भी याद रख सकते हो। टोटल कितने डिजिट है, 100, 3 एंड 7। तो 100, 3, 7, 100, 3, 7, तो कभी गलती ही ना हो। समझ में आया, ये अच्छा है ना, कुछ अच्छी चीजें मिलनी चाहिए, बट जो कॉमन है ना उसको पहले लेना है। बात समझ में आया। एक बार ये 3 एंड 7 आगे पीछे हो जाएगा तो चलेगा, बट 100 आगे पीछे होना चाहिए नहीं। 100 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 का 10,000, 1 का स्क्वायर 1, और 2 जीरो के 4 जीरो, स्क्वायर में डबल जीरो कर देने के। आया समझ में। 3 प्लस 7, अगर मैं एक एक स्टेप अब थोड़ा बढ़वाऊं तो ऐसे लिख सकते, पहले इस दोनों का समेशन कर लिया, प्लस 3 एंड 3 इंटू 7, तो ए हो गया आपका 10,000, 10 इंटू 100,000 प्लस 10,000 प्लस 1000,
11,000 and that 20, oh sorry, my mistake. 21, got it. 21 आया समझ में? तो 11,021 देखो मैंने कैसे किया, लास्ट डिजिट पे मेरा कर्सर दिख रहा है ना, पॉइंट, तो 001 तो क्या आया 1, फिर सेकंड लास्ट डिजिट 002 तो क्या आया 2, फिर थर्ड लास्ट डिजिट 0 बट यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, खत्म हो गया है बराबर, 000, फिर फोर्थ लास्ट डिजिट यहाँ पे 0 बट यहाँ पे 1 तो 011 और ये फिफ्थ डिजिट यहाँ पे अभी कहीं पे भी नहीं है तो कितना आया 1। ओरली अगर करना है तो, ऐसे नहीं आता तो हम जो देसी करते हैं ना, देसी वाले सबको ऐसे हो गए देसी, ये देसी होता है, पता है ना। हाँ इंटरनेशनल हमने किया, वो अभी जो हमने किया वो इंटरनेशनल, ऐसे डिक 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 करके। आया समझ में? बोलो कोई डाउट? कंफर्म? ओके देन चलो फिर यहाँ पे ध्यान देना, इक्वल्स टू करके मैं 100 माइनस प्लस 100 माइनस 4, मैं तो ऐसा ही नंबर सोचूंगा, 90 प्लस 5 90 प्लस 6 हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, बट मैं ऐसा सोचूंगा जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ लॉलीपॉप हो, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ जीरो हो, तो 90 अच्छा पड़ेगा या 100? बट सर ऐसा करने में तो आपके पैर पे कुहरा हो गया, मतलब आपके पैर कुहाड़ी लग गई, क्यों? क्योंकि ये तो माइनस आ गया, तो अभी सतरंगी को सतरंगी में कन्वर्ट करो, है ना, 100 का 100 प्लस ब्रैकेट 100 प्लस, आया समझ में? क्लियर हो गया? तो देखो दो 100 दिख रहे हैं, दो प्लस दिख रहे हैं और बाकी के नंबर अलग अलग दिख रहे हैं, आया ना? आया ना? तो आपका गाना स्टार्ट कीजिए, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस, अरे वाह, गुड, क्लियर ना? चलो अब 100 माइनस 5 एंड माइनस 4 तीन डिजिट है ना, मतलब तीन नंबर है, 100 माइनस 5 एंड माइनस 4, 100 माइनस 5, अरे वाह होशियार हो गए आप लोग। कोई पूछेगा कि फॉर्मूला क्या है पता नहीं, बट कैलकुलेशन करके आएंगे, ये मैंने इसीलिए ही निकाला ये मेथड, क्यों? क्योंकि मैं 10 में से या 20 में से 50 में से बच्चों को देता था कि चलो ये फॉर्मूला रेडी करके आओ, 20% थे जो रेडी करके आते थे, लेकिन मैंने जब इस मेथड से पढ़ाना स्टार्ट किया 80% स्टूडेंट्स कैलकुलेट करके आते हैं। बात समझ में आया? ब्रैकेट वाला मेथड, तो होप्स हो कि अपने बैच में से भी 100% अब कैलकुलेट करके आएंगे, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना होता तो सबके लिए हेडेक बन जाता, फॉर्मूला आइडेंटिटी रहने दो, बट अगर ये ब्रैकेट वाला सॉन्ग गाना हो तो सबको मजा आएगा, है ना। चलो गुड, 1 का स्क्वायर और 2 जीरो का कितना जीरो, आया समझ में? -5 -4 इंटू 100, चलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5 इंटू 4, क्लियर हुआ? ओके, एक कितना है 10,000 और एक कितना है, तो दोनों को मिला दो, लास्ट दो डिजिट में 20 ऐड हो जाएगा, 0 थे तो 20 आ गया, आगे के तीन डिजिट वैसे के वैसे रहेंगे, 10,000 20 हो गया। क्यों इसको मिला दिया? क्योंकि मुझे पता है कि ये तो नेगेटिव होने वाला है, प्लस माइनस माइनस 9 इंटू 100 900, आया समझ में? अब 0 में से 0 जाएगा, फिर 2 में से 0 जाएगा, फिर मैं लिखता हूँ वही बोलते हैं कुछ लोग तो। ओके, क्या आंसर आएगा? 2, सही बोला था यहाँ से महक ने, 2 आंसर आएगा, फिर मैंने 0 बोला तो काजी 0 बोल दिया। नहीं नहीं, मैं जो लिखता हूँ वो मैं ये पकड़ता हूँ, कभी कभी आपको बोलने को बोलता हूँ, लेकिन आप लोग भी बहुत होशियार हो ना, मेरे से बहुत होशियार। सर जैसे जैसे यहाँ पे पेन घुमाएंगे हम बोल देंगे साथ साथ में, ताकि पता भी ना चले कि हमने माइंड यूज करके बोला है या सर का कॉपी करके बोला है, तो सर को फिर गलत लिख के पकड़ना पड़ता है ना अमित, इसके लिए बोलना पड़ता है वेर इज योर मार्क्स।
चलो चलो, क्लास कंटिन्यू नहीं होगा नहीं तो। ओके, तो A20 हो गया, मतलब 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 0, फिर ये 0 आया, 2 में से 0 गया 2, गुड। ओके, 0 में से 9 जाएगा तो ये 10, 10 में से 9 जाएगा तो, बट इसको 10 बनाने के लिए इसको 9 किया होगा, तो आगे तो कुछ कट नहीं करना है ना, तो 9, बट उसको 9 करने के लिए इसको 0 कर दिया होगा, बराबर। तो 9120 क्लियर हुआ, चलो गुड। पढ़ते आगे, क्लियर हुआ ना? ओके चलो, अब 2 स्टेप का न्यूमेरिकल, 100 प्लस अनदर ब्रैकेट 100 माइनस 4, ये तो वो वाला आ गया, दोनों नंबर सेम, सिर्फ बीच में साइन डिफरेंट, तो क्या आएगा, ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 4, 100 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, देखो 0 में से 6 नहीं जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा, फिर ये 9 होगा, 9 में से 1 जाएगा, फिर ये 9 होगा, 9 फिर ये 9 होगा, और ये आगे वाला 1 क्या हो गया होगा, 0। जिनको ये नहीं समझ में आए वो टेंशन ना ले, बट ये वाला ही करे, यही मेथड करे, आया समझ में? पीछे के पेज पे करना है, किसको पता चलने वाला आपने डायरेक्ट नहीं लिखा या यस से लिखा, बात समझ में आई? बट अगर ये डायरेक्ट आता है तो करना है, नहीं आता है तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है, ताकि 10th में काम आए, टाइम सेव कर पाए। बट भाई उतना भी टाइम तो सेव नहीं कर पाने वाले हैं, उससे अच्छा प्रिपरेशन अच्छा करो,
तो ए वाले से भी कर सकते हो, इसको हमने 0 कर दिया, यहाँ पे हमने 9 कर दिया, यहाँ पे 9 कर दिया, यहाँ पे 9 कर दिया, यहाँ पे 10 कर दिया। 10 में से 6 जाएगा, 9 में से 1 जाएगा, 9 9। आया समझ में? ए वाली मेथड जो आप लोअर स्टैंडर्ड में करते थे, यू कैन डू इट इट योर रफ वर्क, रफ पेज पे, पीछे के पेज पे, और फिर आगे आंसर लिख सकते हो। गॉट इट ना? आया समझ में? ओके। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोशिएट आइडेंटिटी। ओके, एप्रोशिएट आइडेंटिटी यूज करके आपको इसको फैक्टराइज करना है। तो अब 2 टर्म्स की जगह पे कितने टर्म्स दिख रहे हैं? 3 टर्म्स। वेरिएबल कितने दिख रहे हैं? 2, एक्स एंड वाई दिख रहे हैं ना? मतलब कि 3 टर्म्स हो तो यही पॉसिबिलिटी है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। मैं बोल रहा नम्र, अब मैं पढ़ा रहा हूं तो बीच में मत बोलो। मैं क्वेश्चन पूछा नहीं, तुम ही बोल रहे थे। ओके चलो, 3 लिसन काजी, ये 3 टर्म्स है। कितने टर्म्स है? 3। मैं क्वेश्चन पूछूं तब आंसर देना है। ओके, कितने टर्म्स है? 3। कितने वेरिएबल्स में है? 2 वेरिएबल। कौन से 2 वेरिएबल? तब ये 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। नाउ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। पहले 2 ब्रैकेट में एक्स रख दो, बाकी के 2 ब्रैकेट में क्या रख दो? वाई। लाइकवाइज इसका फॉर्मूला है ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। माइनस हो तो बीच में माइनस और प्लस हो तो बीच में प्लस। पहले 2 ब्रैकेट में क्या रख दो? एक्स, एंड दूसरे 2 ब्रैकेट में क्या रख दो? बराबर। तो अब हमें उल्टा करना है, हमें एक्सपांशन नहीं करना है, हमें फैक्टराइज करना है। मतलब कि हमें ए वाला टर्म दिया गया है, उस पे से ऊपर जाना है, बराबर ना? तो फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम पहले इसको देखो, बीच में क्या दिख रहा है हमें? प्लस। तो हमारा फॉर्मूला लगा देंगे ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ लिसन, अब सोचेंगे कि ये किसका स्क्वायर है? तो 9 किसका स्क्वायर है? अब बोलो। 3 का। किसका है? 3। और x का स्क्वायर, मतलब कि x का स्क्वायर x होगा ना, x स्क्वायर। फिर ये सोचो y किसका स्क्वायर है? मतलब y स्क्वायर किसका स्क्वायर है? तो y का, बराबर। y का स्क्वायर y स्क्वायर आ गया, 3x का स्क्वायर ऊपर 9x स्क्वायर हो गया। ये जो 3x है हम यहाँ पे पुट करेंगे, और ये जो y है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। नाउ चेक इट आउट, 2 3 6 इंटू एक्स इंटू वाई, तो क्या हो गया? हो गया बीच वाला टर्म, आया ना? अगर ऐसा है तो हम इसको पहले में से 3x, बीच में से साइन, और लास्ट में से y, 3x प्लस वाई होल स्क्वायर बोलेंगे। आया समझ में? तो ये फैक्टराइज हो गया, 3 स्टेप में न्यूमेरिकल खत्म। ओके, 2 स्टेप, मतलब वो गिनने का, वो जो मैं नहीं लिख रहा हूँ वो गिनने का। क्वेश्चन भी तो लिखना पड़ेगा ना, मेरे में लिख के आया, आपके पेपर में से काटोगे, गम लेके चिपकाओगे, फिर इक्वल्स टू लिखोगे। हाँ, आंसर के 2 स्टेप, मतलब ये आंसर के अंदर भी क्वेश्चन की हेडिंग लिखनी पड़ेगी, मतलब 3 बार। ओके, मैं इसको स्टेप मान के जा रहा हूं, 1 2 और 3। आया समझ में? बोलो कोई डाउट? कंफर्म ना? ओके, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाते ताकि आप मुझे अच्छे से बता सको। कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है, तो 2 ही आइडेंटिटी है हमारे पास। कौन से? x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। ओके गुड, वेरी गुड। x प्लस वाई, x माइनस वाई, इसमें कौन सा यूज करेंगे नंबर? वेरी गुड, ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। माइनस क्यों लिखा है नंबर? यस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे भी माइनस। अब सोचना है कि ये 4y किसका स्क्वायर है? 2y का। ओके, 1 किसका स्क्वायर है? तो 1 इधर लिख दो और 2y इधर लिख दो। अब चेक करो, 2 इंटू 2y, 4y इंटू 1, 4y आ गया, 4y आया ना? तो प्रीत पहले ब्रैकेट में से लेंगे 2y, बीच में से लेंगे माइनस, लास्ट में से लेंगे 1, और फिर रख देंगे होल स्क्वायर। फैक्टर में हो गया, पूरा एक्सपांशन फॉर्म था।
ए मल्टीप्लीकेशन में आ गया, 2y माइनस 1 होल स्क्वायर का मतलब है 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, तो हो गया फैक्टर फॉर्म 12 यानी 3 इंटू 4, 3 and 4 फैक्टर ऑफ 12 बोलते हो ना। तो लाइकवाइज दिस पॉलिनोमियल इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ दिस ब्रैकेट। ओके, गॉट इट? क्योंकि 2y स्क्वायर बोलेंगे ना तो ऐसा हो गया 2y स्क्वायर, बट जब मैं बोलूं, मतलब इसमें क्या है, 2 का 2 ही है, सिर्फ y का स्क्वायर है, बट जब मैं बोलूं 2y होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, हो गया चेंज। एंड दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं, होल स्क्वायर, मतलब कि ब्रैकेट के बाहर आता है स्क्वायर। गॉट इट ना? ओके, अब दूसरी बात, दो टर्म्स वाला वापस आया, अभी हम थोड़ा उल्टा जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। गॉट इट? तो आगे मैंने आपको दो ब्रैकेट बताए थे ऐसे, ब्रैकेट x माइनस वाई और ब्रैकेट x प्लस वाई, तो आपने क्या आंसर दिया था, ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर, और पहले में x और दूसरे में, तो जब दो टर्म्स का फैक्टराइजेशन करना हो, क्या करना हो, फैक्टराइजेशन, और बीच में माइनस हो, क्या हो, मतलब समझ लो ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट, बट बिफोर दैट, सॉरी, before that you have to write down this thing, सबसे पहले लाइक दिस, ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर, और उसका आंसर क्या आएगा, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट। बात समझ में आया? अब यही सोचना रहा कि एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो वो यहां पे लिख दो, ये वाई स्क्वायर अपन 100 किसका स्क्वायर है, y किसका स्क्वायर है, y का, और डिवीजन में 10, तो क्या बोलोगे सृष्टि, y अपन 10, y बाई 10। गॉट इट ना? सिर्फ y 10 बोलेंगे नहीं, बट उसने करेक्ट कर लिया, गुड। अब पहले ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, x 2 बार लिख दो, दूसरे ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, खत्म हुआ, है या ना? आगे वाले न्यूमेरिकल में उल्टा यूज किया था, इसमें हमने इसको सीधा यूज कर लिया। बात समझ में आया? अभी हमने थर्ड क्वेश्चंस के अंदर फैक्टराइजेशन किया था कि नहीं? ओके, अब वापस एक्सपांशन आया है। एक्सपांशन इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्क्वायर दिया है, इसको आपको बड़ा करना है। क्या करना है, बड़ा, बराबर। लेकिन बेटा 3 टर्म्स है, 1 2 3, कितने टर्म्स है यहाँ पे, 1 2 3 दिख रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको लिखा रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अगर ऐसे 3 टर्म्स का स्क्वायर आता है, कितने टर्म का स्क्वायर आता है, 3, तो आप लिखोगे ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, पहले 3 बार ब्रैकेट स्क्वायर, आया समझ में? फिर वापस 3 बार 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, लिख सकते हैं, इजी है ना? 3 टर्म का स्क्वायर आए तो क्या लिखेंगे, 3 बार स्क्वायर लिखेंगे, गॉट इट ना? फिर 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, यस और नो? क्लियर हुआ? ओके बेटा, अब एक्स वाई जेड दिख रहा है ना, तो लिसन पहले तो एक्स वाई जेड लिख लेंगे, गॉट इट ना? आया? फिर वापस देखना अच्छे से, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, अरे वाह अच्छे बच्चे, बात खत्म हो गई। इसका फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो आपको स्कूल में सिखाया जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x जेड प्लस 2xy। आया कुछ समझ में? बट ब्रैकेट वाला आ गया समझ में? 3 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, खत्म। हाँ, आया समझ में? चलो यूज करते हैं। देखो 3 ब्रैकेट देखो, बट सबसे पहले मैं बता रहा हूं कहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। इस ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स है और तीनों का स्क्वायर है, देखा ना? तब हमें ये यूज करना है अमित, क्लियर ना? चलो, हाँ गुड। दैट इज इक्वल्स टू ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, यूज 4 लाइन इफ पॉसिबल। आपकी नोटबुक की पहली लाइन, दूसरी, तीसरी और फोर्थ, पॉसिबल है तो करो, कोई टेंशन नहीं है।
+2 ब्रैकेट ब्रैकेट +2 ब्रैकेट ब्रैकेट +2 ब्रैकेट ब्रैकेट। आया समझ में? x 2y एंड 4z ऐसे 3 टर्म्स है ना। यहाँ पे तो xyz था, लेकिन यहाँ पे तो x 2y एंड 4z है ना, तो x 2y 4z x 2y x 2y बराबर है। मैं z को इस तरह से लिखता हूँ, आपको आइडिया होगा उसका, है ना। x का होल स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर 4z का होल स्क्वायर। आया समझ में? +2 इंटू एक्स इंटू 2y 4xy x इंटू y xy। ओके, 2 इंटू 4 2 इंटू 4 2 इंटू 4 8 इंटू zx, मतलब कि 8xz बोलना है। इस zx लिखो तो भी चलेगा, xz लिखोगे तो भी चलेगा। प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 4 एंड दैट yz। बात खत्म हो गई। क्लियर? आया समझ में? चलो भाई, सही है कि ये 3 टर्म्स दिख रहे हैं। सर एक परेशानी है, तो माइनस को क्या करेंगे, प्लस करके ब्रैकेट के अंदर -y रख देंगे, प्लस z होल स्क्वायर। किसी भी फॉर्मूला में आप ये कर सकते हो, प्लस करके ब्रैकेट में ले जा सकते हो। ओके, चलो अब वापस हमारे जैसा दिख गया, आया ना। तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। आप साथ में भी ऐसे लिख सकते हो, 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। ओके, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फुल लाइन, मैंने पीछे बताया था फुल लाइन यूज करो, बट ऐसे ही लिख देना, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि चिपकाया हुआ है, ऐसा लगे कि भाई सही से काम किया हुआ है। गॉट इट ना। चलो 2x - y एंड z, तो पहले में क्या लिख लेते हैं, 2x - y, वापस क्या लिखेंगे, -yz, फिर क्या लिखेंगे। होशियार हो गए आप लोग, सही में आपको आने लगा है? पक्का नहीं आता? तो होशियार हो गए ना, पक्का ना? किसी का गलती नहीं होगा ना इस चैप्टर के अंदर। लास्ट एक्सरसाइज चल रही है और ये लास्ट वाली एक्सरसाइज ही ज्यादा पूछी जाती है, बराबर। जो आप अच्छे से बूमो मतलब बूम बराड़ा पाड़ पाड़ के बोल रहे हो, तो मैं समझ लूँ ना कि अच्छे से समझ में आ गया है। चलो 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, चलो प्लस प्लस, बट प्लस का प्लस, बट -y का इवन पावर है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आया समझ में? प्लस z स्क्वायर। नाउ यहाँ पे प्लस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू 2 4 इंटू एक्स इंटू वाई। तो आया समझ में? चलो प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे माइनस है ना, इसीलिए एक्टिविटी बढ़ गई। बाकी आगे मैंने नहीं करवाया था, क्यों, क्योंकि सब जगह पे क्या था, प्लस ही था। चलो 2 इंटू जेड इंटू 2x, 2 इंटू 2 4zx या xz, बोथ आर वैलिड। ओके, प्लस माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना होगा, 2 एंड वाई जेड। आया समझ में? वेरिएबल के तो ऐसे लिख देना है। गॉट इट ना? क्लियर हो गया। खोलो, कोई दिक्कत है इसमें? इसको एग्जैक्टली हम -2x वैसे ना लिखना हो, ऊपर वाला ही रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये मैंने लिख दिया। दोनों को कपड़े पहना दिए मैंने। एक्चुअली में 2 और जेड एक जैसा ना दिखे ना, इसलिए मैं जेड को लाइन करता हूँ। वो 4th ABCD में जेड को ऐसे लिखते हैं। ओके, चलो 4 ABCD होती है, बताया आपको। ओके, और लिव इट, चलो लिव इट, चलो चलो चलो, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। बेटा अभी तो मजा आ रहा है, लेकिन जब एग्जाम में सब साथ में आएगा ना, तब सोचना है प्लीज कौन सा फॉर्मूला। तुम तो पीछे भी नहीं बोल रहे थे तीनों, यहाँ पे आगे भी नहीं बोल रहे हो?
तो मेरे को कम सुनाई दे रहा है क्या? अभी कैसा मत बोल रहे हो, अभी कैसा बोल रहे हो? और आपका वॉल्यूम कम रखो। तेरा काजी का वॉल्यूम कम रखना है, नम्र का कम रखना है, और प्रीत का बढ़ाओ ना, इंक्रीज वॉल्यूम। और एक हार्दिक का, अमित तो बिल्कुल कुछ नहीं बोलता है। बोलता है पक्का ना? अभी मैं ध्यान दूंगा जरूर। अब पहले मैं क्या लिखूं? फिर ओके, फिर 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 आया समझ में? चलो, -2 का स्क्वायर, माइनस माइनस का इवन पावर आंसर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4x², गॉट इट। 3y², 2 का स्क्वायर, नहीं है ना क्या? चलो, प्लस माइनस, अब देखना, 2 × 2, 4 × 3, और फिर क्या था? प्लस 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 एंड माइनस माइनस, 2 × 2 × 2। ZX लिखो, XZ लिखो, बोथ आर वैलिड, ओके। चलो, प्लस 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 तो सब प्लस, 2 × 3, 6 × 2, आया समझ में? आया ना? चलो गुड। तो क्या करे भाई इसको? 3a+, क्लियर हुआ? जो प्लस माइनस में था उसको हमने माइनस माइनस में ले लिया, ब्रैकेट करके, आया ना? ओके, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, ओके रुको रुको रुको, काजी नहीं बोलेगा, महक नहीं बोलेगी, नम्र नहीं बोलेगा, आप तुम नहीं बोलोगी, बस बाकी सब बोलो। सृष्टि तुम बंद करो। ब्रैकेट स्क्वायर प्लस प्लस, ओके, वापस 2 से स्टार्ट करो। प्लस, अभी 2 ब्रैकेट ब्रैकेट ऐड करूं ना करूं? चलो बोलो, अभी वही लोग बोलेंगे। -7b, पढ़ी ना? वही लोग कंटिन्यू करेंगे। 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, है ना? कोई चीटिंग ना करे, उनको ही बोलना है। चलो, माइनस का स्क्वायर, माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा ना? चलो, और 7 का 49.14 बोला था क्या? 49b², प्लस का प्लस तुम्हें बताना नहीं है ना? अपना सच्चा दोस्त कभी भी अपने दोस्त की पढ़ने में हेल्प नहीं करता, उसको सीखने देता है। आया समझ में? -c का स्क्वायर प्लस स्क्वायर, प्लस प्लस माइनस माइनस, चलो 2 × 3, 6 × 7, 42, और a b, गॉट इट ना? प्लस माइनस माइनस प्लस, चलो 2 × 3, CA AC दोनों चलेगा, गॉट इट। माइनस प्लस माइनस माइनस, नाउ माइनस माइनस तो लिखेंगे प्लस, 2 × 7, और B and C, गॉट इट? क्लियर हुआ? चलो, कोई डाउट? कंफर्म? चलो फिर अब एक काम करते हैं, सिर्फ इस साइड वाले बोलेंगे। पहले इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दे भाई। -2x + 5y
3 बराबर, जितने ब्रैकेट ओपन है उतने क्लोज होने चाहिए। अब बोलो बोलो। गुड, ओके स्टॉप। चलो ये वाले जिनका वॉल्यूम कम रखने को बोला है वो कम ही रखे। 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर। चलो बाकी बोलो, बोलना है लेकिन आपका आवाज थोड़ा कम होगा तो दूसरे का आवाज सुन सकूंगा। चलो 9z स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 बार माइनस मतलब प्लस, 2 इंटू 3 इंटू 2 12zx या xz दोनों चलेगा, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3 होशियार। ओके लास्ट। चलो पहले स्टार्ट करेंगे 2 स्टेप तक, बाद में आप। इंडिया को, नॉर्थ इंडिया को, फिर साउथ इंडिया को। गुड, वेरी गुड। फिर +2 ब्रैकेट ब्रैकेट आगे आएगा पक्का। चलो बोलो इसमें, इसमें आया समझ में। चलो स्टार्ट। 1/4 का स्क्वायर 1/16। ओके 1 का 1, 4 का 16 और a का, चलो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव। बोलो 1/2 वापस 1/2 का स्क्वायर 1/4 और b का b स्क्वायर। चलो 1 का स्क्वायर 1। चलो गुड, वेरी गुड। नाउ लिसन, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है या ना? तो ये 2 डिनोमिनेटर में है और 2 मल्टीप्लिकेशन में, क्या हो जाएगा? कट, प्लस प्लस माइनस माइनस। चलो ये 2 और ये 2 तो कट हो ही गया, डिनोमिनेटर में क्या बचा? 4। तो 1/4 ए बी। आया समझ में? चलो प्लस प्लस प्लस, ए 2 ऊपर है और ए 4 डिवीजन में, तो 2 से कट हो जाएगा तो नीचे 2 आ जाएगा, तो क्या बन गया? 1/2 ए, क्योंकि और कोई वेरिएबल नहीं है। चलो प्लस माइनस प्लस माइनस, चलो 2 एंड 2 नीचे है, क्या हो गया? कट, कुछ भी नीचे नहीं बचा ना अब सिर्फ क्या बचा? बी। गॉट इट? आया समझ में? अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बराबर घर पे जाके। ओके देन सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।